अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ एक बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ। मैं आपको बताऊंगा कि पट्टी पेनिस के ऊपर कैसे बांधते हैं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, समझाने के बाद भी अच्छे से समझ में नहीं आती। कुछ ना कुछ वो गलती कर देते हैं, लेकिन मैंने चाहा कि आपकी वीडियो 2-3 मिनट लंबी भले ही हो जाए, लेकिन आज सारे डाउट आप पे क्लियर कर दूँ। कैसे पट्टी बांधनी है, क्या होने पर क्या करना है, ये सारा का सारा मैं आपको अच्छे से बताता चलूँ। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊँ, ज़्यादा आपको बातें ना बताऊँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सीधी इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ आपको और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लेकर चलता हूँ। तो उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करके बताएँ कि आपकी समझ में आया या नहीं आया। तो मेरे दोस्तों, पट्टी बाँधने के लिए क्या चीज़ें लेनी होती है? सबसे पहले तो वो क्रीम जिससे आपको मालिश करनी है, या वो ऑयल जिससे आपको मालिश करनी है, पहला स्टेप, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपको क्या करना है कि वो पान लेना है जो आपको पेनिस के ऊपर लपेटना है। वो आपको बंगाली पान बताया हो या बनारसी पान बताया हो, हरे वाला बताया हो या पीले वाला बताया हो। कोई देखो, सब डॉक्टर अलग-अलग बताते हैं, सबके अलग-अलग तरीके होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया और जो होता है मालिश में, वो आपको पान तो कोई सा भी हो, लेकिन उसका तरीका क्या है कि आपको हल्का सा नॉर्मल लेवल पे उसका टेम्परेचर नॉर्मल लेके आना है, पानी से निकाल कर फ़ौरन यूज़ नहीं करना है। तो दूसरा स्टेप हो गया पान। तीसरी चीज़ हो गई कि पान अगर आपको रोज़ाना लाने में झंझट है, क्योंकि पान हमेशा रोज़ाना लाया जाता है नया। रोज़ाना लाना है और रोज़ाना लपेटना है, रोज़ाना लाना है, रोज़ाना लपेटना है। ये नहीं होगा कि भई आपने एक पान ला के रख लिया फ्रिज के अंदर, रोज़ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सूख जाते हैं, किनारे उसके खराब हो जाते हैं। तो आपको रोज़ाना पान रोज़ाना नया लेना है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने दूर का मसला है तो 2-3 पान ले लिए और 2-3 दिन चल गए, फिर उसके बाद में आप बाद में नए पान लें, ठीक है? और अगर पान लाने का मैटर आपका बुरा है, दूर से लाना पड़ता है, सौ झंझट है, छिपा के लाओ, ये वो लोग पूछेंगे, तो फिर सबसे बेस्ट है कि आप भोजपत्र ले लें। भोजपत्र आपको क्या है कि भोजपत्र ये होता है, मार्केट के अंदर बहुत आसानी से मिल जाता है। ये एक तरह का वो होता है कि जो कि बहुत सारे आमिल और बहुत सारे तांत्रिक इनको तावीज़ लिखने में भी यूज़ करते हैं, तावीज़ लिखने में इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है कि ये मान के चलें कि ये आपका भोजपत्र है और ये एक के अंदर से बहुत सारे निकल जाते हैं। ये कागज़ की तरह होता है। ये देखिए बहुत बारीक होते हैं और ये ए से आप पकड़ के इसको ए से करेंगे, ये ए से, ये देखिए, ये ए से, ये इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। ये देखिए कितना गुच्छा का गुच्छा बंधा हुआ है। ये एक के अंदर से 3-3 4-4 निकल जाते हैं। तो ये आपको भोजपत्र लेना है, जो कि मैंने थोड़ा-सा एक इसको आपके लिए समझाने के लिए काटा हुआ है। ये सपोज़ करें आपने ये भोजपत्र लिया, ये भोजपत्र, ये कागज़ की तरह होता है बिल्कुल, ये देखो इतना बारीक निकल निकल जाएगा इसके अंदर से। ये ले लिया और चौथा स्टेप है जो आपका, वो है पट्टी, ठीक है? अब आपको क्या करना है, देखो मालिश करने का तरीका, मालिश करने के साथ-साथ पट्टी बाँधने का तरीका। पट्टी में क्या आपको स्टेप फ़ॉलो करने हैं और किनसे बचना है, वो सारा मैं आपको समझा दूँगा। इंशाल्लाह वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न रहेगी, आपकी समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे हमारे पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं और हमने क्या किया हुआ है कि उनको अच्छे से समझाते हैं, समझाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती। वो फिर भी कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, इसलिए हमने वॉइस रिकॉर्डिंग बना करके उनको वो सेंड कर देते हैं, ताकि वो प्रॉपर अच्छे से समझ लें। लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि एक वीडियो अच्छे से बना दी जाए, ताकि और अच्छे से उनको समझ में आ जाए, लाइव उनको दिखा दिया जाए कि कैसे मालिश करनी है। तो मेरे दोस्तों, ये आपका सपोज़ करें ये पेनिस है, ये आपका पेनिस है, ठीक है? ये सीधे वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, टेढ़े वाला ही दिखाऊँ, क्योंकि टेढ़े पेनिस पे आप मालिश करेंगे, टेढ़े पेनिस पे पट्टी बाँधेंगे। तो ये आपका पेनिस है, टी मुड़ा हुआ पेनिस है, ठीक है? आपको क्या करना है कि एक नॉर्मल कॉटन का कपड़ा लेना है, या कोई भी कपड़ा मिल जाए। ये आपको क्या करना है कि कॉटन का कपड़ा लेना है और या कोई भी कपड़ा लेना है, इसको अब आपको ऐसे अच्छे से रगड़ना है पेनिस के ऊपर, ये ऐसे, ऊपर लेफ्ट राइट। हमेशा याद रखना, पेनिस की जो कैप है इस पे कभी भी कोई क्रीम नहीं लगती, कोई ऑयल नहीं लगता, मालिश नहीं की जाती। ये नीचे का जो पेनिस का नीचे का जो बैक साइड का हिस्सा है, नीचे वाला, ये आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। ये ऊपर का हो गया लेफ्ट राइट नीचे। नीचे वाले इस हिस्से पे कभी भूल के मालिश ना करना। मालिश करेंगे तो नुकसान होगा, आपका जो स्पर्म है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और आपको फायदे की जगह नुकसान होगा, ठीक है? दूसरा, कैप पे मालिश नहीं करनी। आपको क्या करना है कि यहाँ मालिश करनी है, यहाँ क्रीम लगानी है। लगाने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है कि ये नॉर्मल कॉटन का कपड़ा लिया ऐसे, ठीक है? और ऐसे लेकर के और पेनिस के ऊपर ऐसे रगड़ा और हल्का हल्का रगड़ना है ऐसे, ठीक है? ताकि पेनिस के अंदर गर्माहट आ जाए। पहली बात, पेनिस के अंदर गर्माहट आ जाए। दूसरी बात, पेनिस के जो छेद होते हैं, यहाँ कभी भी पसीना नहीं आता ऊपर से। पसीना आता है ये साइडों में, नीचे, बोल्स के नीचे आता है, या फिर बोल्स की साइडों में जहाँ पेनिस की जड़ होती है, यहाँ से
पसीना आता है, ऊपर पसीना नहीं आता। तो यहाँ आप जब रगड़ेंगे तो उसके ऊपर से मेल कुचेल गर्द गुबार सब साफ हो जाएगा और उसके जो बहुत बारीक छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, वो खुल जाएंगे, जिससे कि आपकी क्रीम, आपका तेल थोड़ी सी मालिश में वो अंदर जाएगा। आप 10 मिनट तक मालिश कर रहे हैं उतना फायदा वो करेगी, तो ये 2 मिनट की मालिश उतना फायदा करेगी, याद रखें। तो सबसे पहली बात आपको मैंने समझा दी कि कपड़े से पेनिस को रगड़ना है। उसके बाद जो भी आपकी क्रीम है, जो भी आपका ऑयल है, जो भी आपका आपकी तिले वगैरह है, ये देखिए ये क्रीम है, सपोज करें ये क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं या जो भी हमने दिया हुआ है, ये थोड़ी सी इतनी सी क्रीम लेनी है और इसको क्या करना है कि ये देखें यहाँ लगाया आप, जैसे हम ये रेड वाली क्रीम अक्सर कर देते हैं, तो यहाँ लगाइए पेनिस की जड़ में और इसको बस ऐसे चिकनाहट करना है, इसको अप्लाई करना है अच्छे से, इसको ऐसे फैला करके इसको पेनिस के ऊपर ऐसे, यानी कि देखिए ये सारे में इसका चिकनाहट हो जाएगा। ये नहीं कि भाई सारे में गाढ़ा गाढ़ा लेप करना, नहीं, इसी को ही इतना जब उंगली से रगड़ेंगे तो इसकी गर्माहट से ये सारे में अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ये सारे में पेनिस के ऊपर अप्लाई हो गया। ये हो गया, ये हो गया क्लियर। उसके बाद में आपको क्या करना है कि पान का पत्ता लेना है। अभी मैंने बताया कि पान का पत्ता है भोजपत्र। पान का पत्ता लेंगे तो आपको फिर रोज 1 लीटर भी चाहिए, जिससे कि आप इसको हल्का सा आंच दिखा के इसे हल्की सी गर्म कर दें, क्योंकि ये ठंडा होता है, मतलब वैसे तो गर्म होता है लेकिन आप इसको रखा हुआ है तो ठंडा हो गया ऊपर से, तो हल्का सा गर्माहट करके निवाया सा किया और फिर पेनिस के ऊपर लपेटना है ऐसे। ये देखिए पेनिस के ऊपर जब भी आप लपेटेंगे तो ये वाली साइड ऊपर रखेंगे, ये वाली जो डार्क होती है ये नहीं लगाएं, मतलब पेनिस के ऊपर जो रखेंगे ना आप, ये वाली, ये देखिए ये पान है आपका उल्टा साइड, ये इस साइड आपका कत्था लगता है, ये आपको पान लिया और ये पेनिस के ऊपर रख दिया। देखें पान का ये हिस्सा जो हल्का डार्क है ये ऊपर रखा, जो ज्यादा डार्क है वो ऊपर कर दिया। ये पेनिस के ऊपर ऐसे किया आपने, और ऐसे करने के बाद आपको अंगूठे से, इस अंगूठे से पेनिस को पकड़ के रखना है ऐसे, ठीक है, और ये पेनिस के ऊपर पान को लपेट देना है, ठीक है, अच्छे से। अब आपने ये पान पेनिस के ऊपर यहाँ रखा, यहाँ पान रखा, अब इस पान को अंगूठे से यहाँ इसलिए पकड़ना है एक हाथ से, और एक हाथ से आपको दूसरा काम करना है, क्योंकि ये पान घूमने ना पाए, क्योंकि आपने दवाई ऊपर लगाई, अगर ये पान ऐसे घूम गया तो ऊपर की दवाई जो है वो नीचे लग जाएगी, जिससे कि आपको नुकसान होगा। तो आपको पान ये रखा और ऐसे लपेटा और ऐसे पकड़ के अंगूठे से ऐसे घुमा दो, ठीक है। या आपने पान ना लिया, भोजपत्र लिया, सपोज करें भोजपत्र लिया, तो भोजपत्र का भी यही तरीका है कि आपको ये पेनिस के ऊपर रखा और अंगूठे से पकड़ा। ये देखो भोजपत्र का क्या काम है कि ये आपको पेनिस के ऊपर रखा और एक हाथ से आपको पकड़ के रखना है और दूसरे हाथ से पेनिस के ऊपर ये अंगूठे से ये पकड़ के रखना है। ये यानी कि घूमने नहीं देना, अगर आपने छोड़ दिया तो ये घूम जाएगा, तो आपको ये पकड़ के रखना है और अंगूठे से और दूसरे हाथ से इसको घुमा करके पेनिस के ऊपर लपेट देना है। यहाँ तक आपका काम खत्म। अब आगे का जो स्टेप है, अभी पेनिस को ऐसे ही पकड़ के रखना है, तो ये, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ढीला छोड़ दिया तो ये घूम जाएगा। ये पट्टी आपने ली, ये पट्टी आपने पेनिस के ऊपर रखी, फिर इसको देखें, यहाँ आप ध्यान दें, ये पट्टी आपने पकड़ी हुई है पेनिस, ये भोजपत्र, और आपने ये पट्टी रखी। अब इस हाथ से दबा करके ये अंगूठा उठाएंगे और यहाँ रख देंगे ताकि पट्टी ना घूमे। अब आपको पेनिस के ऊपर अच्छे से घुमाते जाना है, घुमाते जाना है, ये इस तरह से अंगूठे से पकड़े रखना है, ये अंगूठे से पेनिस को पकड़े रखना है। ये देखें ये अंगूठे से पकड़े रखना है, पट्टी घुमानी है, ये अंगूठे से पकड़े रखना है। जब 2-3 बार स्टेप घूम जाएगा, फिर आपका पेनिस की जो पट्टी है वो नहीं घूमे, वो होगी, हिलेगी, तो फिर आपको ये पेनिस के ऊपर ऐसे पट्टी को लपेट देनी है, ऐसे पट्टी को लपेट देनी है। ये देखिए पेनिस, ये अच्छे से आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये पट्टी को अच्छे से लपेट देना है, ठीक है। ये अच्छे से लपेटने के बाद में आप करना क्या है, आपको ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पट्टी लपेट दी आप अपने, अब यहाँ से काटें इसको कैंची से और इसको कट मारे और इसको बांध दें। अक्सर कर क्या होता है कि बहुत से लोग ये कट जो है कैंची तो साथ में नहीं रखते, टॉयलेट में जाकर के या वॉशरूम में जाके आप पट्टी बांध रहे हैं, तो जो लोग घर में रूम में अकेले हैं वो तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो कहीं और जाके बांध रहे हैं तो उनके लिए क्या तरीका है, कि पट्टी को पहले ही जो है इसमें कट मार लें। पट्टी को जैसे आपने खोला तो पहले ही कट मार के उसको वापस से लपेटना शुरू कर दें, और जब फिर आप पट्टी बांधेंगे तो पट्टी बांधते बांधते जिस उस पे आपने कट मारा है वो सबसे लास्ट में आएगा, फिर आप पट्टी बांध सकते। अब सपोज अगर हमने आपका ये पट्टी लपेट दी, अब यहाँ ये कट आया, अगर हमने यहाँ पहले ही कट मार के इसको वापस उल्टी लपेट देते, ये ऐसे उल्टी लपेट देते, तो जब पट्टी हम लपेटेंगे तो लास्ट में वही हिस्सा निकल के आएगा जिसमें हमें जो कट मारा है हमने वो बांधना है। तो बांध करके आपको पेनिस को ये, ठीक है, और अच्छे से बांध के छोड़ देना है। अब छोड़ने के बाद अब ध्यान रखना है कि फौरन आपको लेट जाना है, सोना है, क्योंकि आप पट्टी को बांध करके फौरन सो जाएंगे, लेट जाएंगे
तो आपकी पट्टी 2-4 घंटे रुक जाएगी। अगर आप पट्टी बांधने के बाद चलेंगे, फिरेंगे, टहलेंगे तो क्या होगा कि पट्टी उतर के गिर जाएगी। पट्टी उतर के गिर जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि अब हमने इस तरह की क्रीमें दी हुई हैं, तो ये बहुत जलाली क्रीमें होती हैं, बहुत हेवी क्रीमें होती है। पहले दिन ही आपको ये लगेगा कि आपका पेनिस फटने को हो रहा है, जोश बन रहा है। तो अगर आपको ये ऐसा लगे कि नमक मिर्च सी लग रही है हल्की-हल्की, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ना ही डरने वाली कोई बात है। अब आपको क्या करना है कि बर्दाश्त हो रहा है तो ठीक है, बर्दाश्त नहीं हो रहा तो पट्टी को खोल देनी है। चाहे 2 ही घंटे हुए, चाहे 1 ही घंटा हुआ है। अब याद रखना है, यहाँ आपने मालिश की, मालिश करने के बाद अब आपको ये ध्यान रखना है कि मालिश करने के बाद अब आपकी ये अपने मिसाल के तौर पे घंटे बाद खोल दिया, सुबह खोल दिया, अब आपका पेनिस अगले दिन ऐसा होगा कि आपको ये हाथ लगाने से भी इसमें दुखन होगी, ठीक है? इसमें हाथ लगाने से भी दुखन होगी। मिसाल के तौर पे मैं दूसरा पेनिस दिखा देता हूँ। ये यहाँ दुखन होगी, यहाँ दुखन होगी, सूजन सी आ गई होगी, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो शाम तक ठीक हो जाएगा। अब आपने देखा दबा करके दुखन नहीं है, अगले दिन फिर यही इसी तरह से आपको करना है। दूसरे दिन फिर आपने पट्टी बांध दी, अब आपको रात में पट्टी खोली या नहीं खोली, सुबह फिर आप देखेंगे कि इसमें हल्की-फुल्की दुखन है, दबा के देखेंगे दुखन है, शाम तक वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तीसरे दिन फिर लगाना है। अब यहाँ ये एक चीज़ याद रखनी है, अगर पहले दिन पट्टी लगाने से ही आपकी स्किन यहाँ से फटी-फटी सी हो गई, जैसे कि फफूले से पड़ करके फूट जाते हैं, अगर इस तरह से हो गई तो अब आपको स्टॉप कर देनी है। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो दूसरे दिन फिर लगाना है। दूसरे दिन लगाने के बाद आपकी स्किन फटी-फटी सी हो गई तो दूसरे दिन बस बंद कर देनी है। नहीं दूसरे दिन कुछ भी हुआ, मतलब स्किन नहीं फटी, सूजन तो आई है, दुखन तो हुई है, लेकिन वो शाम तक ठीक हो गई। अब आपने शाम को देखा कि हाँ, दुखन नहीं है कुछ भी, तो पट्टी बाँधनी है, क्रीम को लगाना है। अब सुबह आप देखेंगे इसी तरह से पट्टी खुलने के बाद कि हाँ, पट्टी खुलने के बाद अगर इसमें जो है स्किन फट गई या शाम तक फट गई, आपकी सुबह ना फटी, शाम तक फट गई, तो आपको क्रीम नहीं लगानी। नहीं फटी तो फिर लगानी है। चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, 6 दिन हो, जितने दिन में आपकी स्किन फटी-फटी सी हो, इतने दिन आपको बराबर इस तरह की क्रीमें यूज़ करनी है। जब इस जिस दिन भी स्किन फटी-फटी हो जाए, पहले दिन हो या दूसरे दिन हो या तीसरे दिन हो, फ़ौरन आपको क्रीमें रोक देनी है, पट्टी बाँधना बंद कर देना है। अब इस पे क्या करना है कि नॉर्मल देसी घी लेना है या कोई भी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी सूजन ही सूजन है ओनली और जो है स्किन ज़्यादा नहीं फटी, हल्की-हल्की सी फटी हुई, तो आप देसी घी लगा सकते हैं, चमेली का तेल लगा सकते हैं। और अगर ये चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप देसी घी तो घर में वैसे मिल ही जाता है आराम से, ठीक है? बेटनोवेट एन ट्यूब ले सकते हैं, बेबिटाडीन ले सकते हैं, उसकी आप थोड़ा-सा अप्लाई कर देंगे। ये 1 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये आपका एक बार हुआ, ये जिस तरह की ये क्रीमें दी जाती हैं रेड वाली, इसमें अक्सर कर शिंगरफ वगैरह होती है, तो ये क्या हुआ कि आपका एक हुआ, एक स्टेप हुआ। अब इसी तरह से दोबारा से फिर करना है। ये आपका 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, 4 दिन लगा, 5 दिन लगा, जितने दिन में आपकी स्किन फटे, चाहे पहले दिन ही फट जाए, ये आपका एक स्टेप हुआ। अब बंद करने के बाद देसी घी या चमेली का तेल या बेटाडीन, बेटनोवेट कुछ भी लगा लिया आपने, ठीक हो गया। ठीक होने के बाद ये अब आपका एक स्टेप हुआ, याद रखें। इसी तरह से आपको 2 से 3 मर्तबा करना है। क्लियर? अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इस तरह की क्रीमों में आपको पेनिस के ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। एक तो होता है कि भई नॉर्मल क्रीम है, ये पेनिस पे पानी डाल लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ क्रीमें ऐसी होती है, जलाली होती है कि पेनिस पे पानी नहीं डालना। क्रीम लगाई आपने और खोल दी, उसके बाद भी आपको पानी नहीं डालना। आपने आज से स्टार्ट किया है, अब आपको 2 दिन, 3 दिन स्किन फटने में लग रहे हैं, तो आपको बराबर पेनिस को पानी से बचा के रखना है। इस दौरान आपको नहाना भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखो, कुछ पाने के लिए पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ा-सा वक़्त और हिम्मत और मेहनत ये ज़रूर होगी, ठीक है? तो आपने ये किया, ये पहला स्टेप हुआ, फिर इसी तरह से दूसरा स्टेप करना। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, पहला स्टेप क्लियर होने के बाद, पेनिस ठीक होने के बाद, अब दोबारा से आप क्रीम लगाना चाहते हैं, अब आपका स्किन सही है बिल्कुल और कोई दुखन-वुखन नहीं है, तो अब आप नहा सकते हैं, नहा करके फिर दोबारा से स्टार्ट कर लें दूसरा स्टेप। तो 1, 2, 3 ये 3 स्टेप कम से कम चाहिए पेनिस को लोहा-लाट बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। पानी से बचा के रखना है, सेक्स से बचा के रखना है, हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हमने कि पट्टी बंधने के बाद भी हाथ का इस्तेमाल कर देते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, इतनी हवस बड़ी होती है लोगों के अंदर। तो इस तरह की चीज़ों से बचना है, हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, सेक्स नहीं करना और ठंडे पानी से, वैसे पानी से पेनिस को बचाना है। पेशाब अगर आपका आ रहा है, टॉयलेट आ रही है, तो आपको पहली बात धोना पड़े तो नैपकिन से साफ कर लें। अगर पानी ही डालना है आपको, तो केवल गुनगुना पानी डालना है और वो भी आगे-आगे की कैप धोनी है। ठीक है? रही बात, आप इस तरह की चीज़ हो गई, आपकी स्किन फट गई, ज़ख्म बन गया, एक छोटी-सी बात है और दवाई लगा रहे हैं, अब ठीक हो रहा है।
अब आपको नमाज़ें पढ़नी है, तो नमाज़ें पढ़ने के लिए ये है कि आप पेनिस पे इस्तिंजा किया आपने, इस्तिंजा करने के बाद आप नैपकिन से साफ़ करें, नैपकिन से साफ़ करने के बाद आप जो है वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें। क्योंकि मसले हैं, मुफ्ती साहब से जाके आप मालूम करें कि भई अब पेशाब आ गया लेकिन पानी नहीं डालना एक मजबूरी है, तो आप नैपकिन से साफ़ करके वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें। गुस्ल अगर वाजिब हो गया तो गुस्ल के लिए ये है कि भई क्योंकि मजबूरी है यहाँ पानी नहीं डालना, तो तयम्मुम कर लें गुस्ल की नियत से, एक बार गुस्ल हो गया फिर बाकी वज़ू के लिए नमाज़ पढ़ें, कोई नमाज़ के लिए वज़ू करें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप मसले पूछ लें मुफ्ती साहब से, ठीक है? ये मैंने पूछे हुए हैं, लेकिन आप भी अपने अच्छे से अपनी कन्फ्यूज़न अपनी ये क्लियर कर लें। ये ना कि भई अब मैंने बता दिया आप एकदम गलतियाँ भी कर लें, तो मुफ्ती साहब से पूछें मसले और फिर उसके हिसाब से चलें। बाकी ये कि मैंने आपको तरीका बता दिया, इसके अलावा कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत पड़े, समझ ना आई, तो फिर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको फुल सपोर्ट की जाएगी। तो अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।